हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल करो पर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर किसी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और किसी कारणवश उसकी अचानक से डेथ हो जाती है और उसने अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी भी नहीं बनाया हुआ था, तो उस केस में उसके जो अकाउंट बैलेंस है, जो उसके अकाउंट में रिमेनिंग बैलेंस है अब, तो उसको क्लेम करने का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से उसको क्लेम करेंगे, ये पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक आपको फॉर्म दिखाई दे रहा है। ये वही एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सबमिट करना होता है, फिलअप करके सबमिट करना होता है ब्रांच में। ये फॉर्म 15 पेजेस का है, 15 पेजेस का ये फॉर्म है, लेकिन आपको इसमें से कुछ ही पेजेस फिलअप करने हैं। सारा का सारा फॉर्म आपको नहीं फिलअप करना होता है। मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा कि कौन सा पेज आपके काम का है और कौन सा आपके काम का नहीं है। तो इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो ये क्लेम का प्रोसेस है, ये आप ब्रांच में जाकर के सिंगल विजिट में अपना फिनिश कर सकते हैं। आपको बार बार बैंक का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो देखिए, ये तो हुआ आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म आप गूगल से भी रिसीव कर सकते हैं, गूगल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसमें आपको लिखना होता है SBI डिसीज क्लेम फॉर्म विदाउट नॉमिनेशन। बस ये लिखेंगे आप, तो उसमें कोई ना कोई आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो आप ब्रांच में जब भी विजिट करेंगे स्टार्टिंग में, तो आप वहाँ से फॉर्म ये फिजिकली कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो हुआ एप्लीकेशन फॉर्म पूरा। इससे पहले मैं आपको चलता हूँ जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो बताने के लिए। तो जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उनका कलेक्शन करना हमें पहले होता है, तो मैं सबसे पहले आपको वही शो करता हूँ। देखिए, ये कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो आपको कंप्लीट करनी होती हैं। इन फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद में, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के बाद में आपको बैंक में सबमिट करना होता है। उसी के बाद आपका माना जाता है कि आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। लेकिन इन सबसे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना होता है, वो है बैंक को इंटीमेट करना, बैंक को बताना कि इस अकाउंट होल्डर की इस डेट में डेथ हो चुकी है। आप एक सिंपल लेटर लिखेंगे अपने हाथ से, उसके साथ डेथ सर्टिफिकेट एनक्लोज करेंगे और ब्रांच में सबमिट कर देंगे, ताकि बैंक उस खाते को डिसीज मार्क कर सके और उस अकाउंट में जो पैसा है वो बिल्कुल सेफ रह सके, वो किसी और माध्यम से उसमें से विड्रॉ नहीं होगा। ठीक है, तो वो आपको ज़रूर करना है। उसके बाद आप इस लिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। आपको 1 by 1 करने होते हैं। मैं 1 by 1 आपको बताता हूँ कि किस तरीके से और कहाँ से आप ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, पहला तो यही है, इंटीमेशन मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, आपको डेथ सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से मिल जाएगा ये, या पर्टिकुलर हॉस्पिटल से भी इशू हो जाता है, कहीं से भी आप इसको रिसीव कर सकते हैं। लीगल हायर सर्टिफिकेट, ये लीगल हायर सर्टिफिकेट, जैसा कि हम जानते हैं कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, घर में जितने भी उसके लीगल हायरीज होते हैं, जैसे कि सपोज दैट के घर में 4 मेंबर हैं टोटल, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उस केस में जो लीगल हायरीज होंगे, वाइफ और दोनों बच्चे लीगल हायर हैं। ठीक है, तो उनके नाम में ये DM ऑफिस से आपको एक लीगल हायर सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाता है, जिसको आप बैंक में प्रोड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ वर्जन, लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। लेटर ऑफ डिस्क्लेमर क्या होता है, जैसे कि अभी रिमेनिंग कैंडिडेट केवल कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया था कि 4 थे, उनमें से एक की डेथ हो गई हस्बैंड की, तो अभी 3 बचे हैं, मदर और दोनों बच्चे बचे हैं। तो मदर अगर चाहती है कि मेरे को पैसा रिसीव हो मेरे अकाउंट में, तो उस केस में क्या होगा, रिमेनिंग दोनों बच्चों को अपनी मदर के नाम में एक डिस्क्लेमर लेटर असाइन करके बैंक में सबमिट करना होगा, क्योंकि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर बैंक इनको पैसा दे देता है। तो ये होता है लेटर ऑफ डिस्क्लेमर। ये बनेगा, देखिए, आपका 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे ये बनेगा और ये नोटराइज्ड होना चाहिए। एफिडेविट 5th नंबर पर है, एफिडेविट एनेक्सर B, ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर बनेगा और ये होता है गवाहों के लिए, विटनेसेस के लिए। 2 विटनेस इसमें आपको चाहिए होंगे। दोनों विटनेस का फ़ोटो लगा करके उस पर नोटराइज्ड होगा। इस तरीके से ये प्रिपेयर होगा और ये सब चीज़ें जो आपको तैयार करवानी होंगी, मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ें आप आसानी से तैयार करवा सकते हैं। अपने यहाँ की कोई भी तहसील है, अपने यहाँ का कोई भी कलेक्ट्रेट है, आप वहाँ पर ये चीज़ें तैयार करवा सकते हैं। आपको इधर उधर ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे जाइए, कोई भी जो नोटरी बैठे रहते हैं बाहर, उनसे आप बोलेंगे तो वो उनको सब मालूम होता है कि क्या सिस्टम एंड प्रोसीजर है बैंक का, वो तुरंत फटाफट बना देते हैं। ठीक है,
तो उसके लिए बार बार बैंक के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वहाँ पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है लेटर ऑफ इंडेमनिटी। लेटर ऑफ इंडेमनिटी होता है, जैसे कि 3 कैंडिडेट बचे थे, मैंने अभी आपको बताया था, मदर और 2 बच्चे। तो लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन जो करेगा वो करेगी उसकी मदर बैंक के फेवर में, कि अगर कोई भी भविष्य में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो कोई भी जो अमाउंट उसको मिल रही है वो रिकवर की जा सकती है। तो ये बनेगा आपका 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, और ये ब्रांच में ही एग्जीक्यूट होगा। आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर खुद खरीद के लाना होगा, ठीक है। साथ में इस पर वो जो 2 गवाह हैं, जो विटनेस जिनका एफिडेविट पे साइन है, वो भी इसमें साइन करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ब्रांच में ही एग्जीक्यूट करवानी है। हालांकि आप वहाँ से भी बनवा के ला सकते हैं, बस सामने साइन करने होते हैं बैंक में, और कुछ नहीं। 7th वन पॉइंट है नेक्स्ट। इस पॉइंट में क्या है कि अगर आपके डिसीज्ड अकाउंट में बैलेंस मोर देन 5 लाख रुपीज़ है, तो जो विटनेस जिसने एफिडेविट प्रोड्यूस किया है 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पर, उनको उतनी अमाउंट का, जैसे 5 लाख रुपए से ज़्यादा बैलेंस है, समझिए 7 लाख का या 8 या 10 लाख का, समझिए आप 10 लाख का बैलेंस है, तो 10 लाख का उनको अपना एसेट, कोई भी वहाँ पे एसेट प्रूफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैंक में। समझिए वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कार की आरसी हो सकती है, अपना LIC कोई पॉलिसी हो सकती है, बैंक अकाउंट में बैलेंस हो सकता है उनके, तो ये उनको ज़रूर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये दोनों मिलके कंबाइंड भी कर सकते हैं, या दोनों में से कोई एक जिसके पास भी हो वो भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये केवल एप्लीकेबल उसी केस में है जब आपके अकाउंट में बैलेंस 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। 5 लाख रुपए से कम के लिए आपके जो ऊपर की फॉर्मेलिटीज़ हैं केवल वही काफ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेवेन्यू स्टैंप होगा, 1 रुपये का जो पोस्ट ऑफिस रसीदी टिकट जो मिलता है वो आप ला सकते हैं। 9th है अपना फोटोग्राफ ऑफ क्लेमेंट एंड डिसीज। जो क्लेमेंट है जो इंडेमनिटी बॉन्ड साइन करेगा, और जो डिसीज्ड है जिनकी डेथ हो गई है, उन दोनों का फोटोग्राफ लगेगा फॉर्म पर। नंबर 10 है अकाउंट होल्डर का कोई भी चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड, FD जो भी है, आपको सब कुछ फॉर्म के साथ क्लब करके बैंक में प्रोड्यूस करना होता है। और नंबर नेक्स्ट है, देखिए नोट लिखा हुआ है एक नीचे पॉइंट, कि ऑल लीगल हायर्स एंड विटनेसेस हैव टू प्रोड्यूस देयर ID प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। जो भी लीगल हायर हैं, जो भी गवाह हैं, इन सबको अपना ID प्रूफ वहाँ पे सबमिट करना होता है। आगे लिखा हुआ है कि सबको एक बार एटलीस्ट वंस बैंक में विजिट करना होता है, पर्सनली उनको विजिट जरूर करना होगा। जो सिग्नेचर्स होंगे वो वहाँ के बैंक ऑफिशियल जो भी होगा उसके सामने उनको सिग्नेचर करने होते हैं एक बार। तो ये फॉर्मेलिटीज़ आपको कंप्लीट करनी होती हैं। उसके बाद आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। अब हम चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म में आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको फिलअप करना है। बहुत आसान सा फॉर्म है, क्योंकि मैक्सिमम फॉर्मेलिटीज़ यही हैं, इन्हीं के थ्रू उस फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो मैं अब चलता हूँ फॉर्म्स की तरफ। देखिए हम पहुँच गए एप्लीकेशन फॉर्म पर। मैंने जैसे कि बताया था 15 पेजेस का फॉर्म है, लेकिन सारे पेपर आपको नहीं फिलअप करने हैं, सारे पेजेस। इसमें देखिए फर्स्ट 2 पेजेस में सिस्टम एंड प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ है, चेकलिस्ट वगैरह, तो इसको आप स्किप कर देंगे। ये वो चेकलिस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ पहले। उसके बाद आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 से डायरेक्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। इसमें देखिए एड्रेस किसका आएगा, जो क्लेमेंट है, जिसको अब पैसा मिलेगा, जिसने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया है, उसका नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और डेट वो आप फिलअप करेंगे जिस दिन आप बैंक में एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप खुद से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या भरना है। देखिए सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ पे क्लेम फॉर पेमेंट करके इस लाइन में जाएंगे तो यहाँ पर जो डिसीज्ड हुआ है बंदा, जिसकी डेथ हुई है, उसका नाम आएगा और डेट ऑफ डेथ यहाँ पर आएगी एक्सपायर्ड ऑन करके, जिसमें आप डाल देंगे डेट। ऐसी नेक्स्ट पॉइंट में भी यही है। फिर नीचे आएगा नेचर ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट नंबर, अमाउंट, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप लिख देंगे उनका अकाउंट नंबर। जैसे कि सेविंग अकाउंट है उनका, FD अकाउंट है, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देंगे। और नेचर ऑफ डिपॉजिट मतलब सेविंग है, FD है, इस तरीके से आप पुट कर देंगे। आप बैलेंस या अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखेंगे उसमें, क्योंकि जो फाइनल अमाउंट है वो यहाँ पर बैंक अपने आप लिख देगा, ठीक है। उससे आगे चलेंगे आप, अगर आपका लॉकर है कोई तो यहाँ पर लॉकर नंबर पुट करेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इससे आगे चलेंगे 3 नंबर पॉइंट पे जाएंगे। ये भी लॉकर के लिए है, अगर लॉकर कोई है तो इसको करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आप सारे पॉइंट आगे स्किप कर देंगे। अब आप आएंगे पॉइंट नंबर 4 पर। आई और वी फर्निश बिलो द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिसीज एंड द लीगल हायर्स इन दिस रिगार्ड। तो देखिए यहाँ पर डेट ऑफ डेथ ऑन प्लेस,
यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट नंबर, डेट और अथॉरिटी इशूड बाई, एज कितनी थी उनकी, मैरिटल स्टेटस क्या था, उनका परमानेंट एड्रेस, ये डिसीज्ड की डिटेल डालनी है आपको सारी के सारी, रिलीजन क्या था उनका। उसके नीचे आ जाइए, देखिए जी करके पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पर नेम आएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में अभी बताया था कि 3 लीगल हायर बचे हुए हैं, मदर और 2 बच्चे, तो उन तीनों का नाम यहाँ पे आ जाएगा, एज आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा और एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लास्ट में लिखा हुआ है वेदर एग्जीक्यूटिंग लेटर ऑफ डिस्क्लेमर येस और नो। तो देखिए जिसको पैसा मिल रहा है उसके में आएगा नो, मतलब जिसने इंडेमनिटी बॉन्ड साइन किया है उसको करना है नो, बाकी तो दोनों एग्जीक्यूट करेंगे ही, क्योंकि वो डिस्क्लेमर साइन करेंगे दोनों बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर आएगा कि यस यस, बच्चों के नाम के सामने आप यस लिख देंगे, ठीक है। इससे आगे बढ़ेंगे आप आगे। अगर कोई माइनर बच्चा है तो उसका नीचे यहाँ पे डिटेल आएगा, अदरवाइज आप आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 5 में आएगा जो आपका विटनेस है उसका यहाँ पर नाम आएगा, ठीक है, कि वो आपको कितने दिन से जानता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखना होगा कि कितने ईयर से वो जानता है, ये डिक्लेरेशन आपका गवाह देगा, विटनेस देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका साइन होंगे नीचे। फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर आ जाएगा नंबर 6 में नेम ऑफ श्योरिटीज़, दोनों गवाहों के यहाँ पर नाम आ जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो यहाँ पर उनका नेट वर्थ भी लिखना होगा, मतलब उनके पास में कितने रुपए की एसेट है आज की डेट में। उससे आगे बढ़ेंगे आप। पॉइंट नंबर 7 में जो क्लेमेंट है, जिसने लेटर ऑफ इंडेमनिटी साइन किया है, उसका नाम वगैरह आएगा। और यहाँ पर नेम ऑफ क्लेमेंट में फर्स्ट में करके साइन वो अपना नाम लिख देंगे और आगे सिग्नेचर पुट कर देंगे। उससे आगे बढ़ेंगे। देखिए 6 नंबर जो ये पेज है ये टोटल ऑफिस यूज़ के लिए है, आपको इसमें कुछ नहीं कर रहा है, पूरा का पूरा आप स्किप कर देंगे। इससे नेक्स्ट देखिए ये आ गया एनेक्सर ए, जैसे कि लेटर ऑफ डिस्क्लेमर, जो कि मैंने आपको फॉर्मेलिटीज़ में बताया था। ये लेटर ही ये 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा, जैसे कि मैंने उसमें भी बताया हुआ है। यही उस स्टैम्प पेपर के साथ क्लब होता है, या तो इसको स्टैम्प पेपर पे आप प्रिंट करवा सकते हैं या उसके साथ क्लब करके नोटराइज करवा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में नीचे जो साइन, देखिए लेटर ऑफ डिस्क्लेमर में जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो दोनों बच्चे हैं वो अपने मदर के नाम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको साइन करके देंगे। तो यहाँ पर जो नीचे सबसे पहले नाम आएंगे वो दोनों बच्चों के आएंगे और उनकी मदर का नाम फर्स्ट नंबर में यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये सारा काम आप किसी भी नोटरी से करवा सकते हैं, उनको सब कुछ आइडिया होता है इसके बारे में, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके आगे आ गया एफिडेविट, इसके बारे में मैं आपको फॉर्मेलिटीज़ में बता चुका हूँ। देखिए एफिडेविट दो गवाहों के नाम से बनेगा। यहाँ पे आई और वी फर्स्ट गवाह आ जाएगा और एंड करके जो सेकंड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पर सेकंड विटनेस, आपका सेकंड गवाह का नाम आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे नाम लिख देगा वो तीनों लोगों के जो भी बचे हुए हैं, मदर और दोनों बच्चे, इनके नाम में वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि हम इन लोगों को इतने दिन से जानते हैं, इनकी फैमिली को अच्छे से, ठीक है। तो दोनों साइन करेंगे इस पे, ये 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, जैसे कि मैंने उसमें बताया हुआ है। और एनेक्सर सी है आपका लेटर ऑफ इंडेमनिटी, जो मैंने बताया था कि जिसको पैसा मिलने वाला है, जैसे कि उन बच्चों की मदर को पैसा मिलने वाला है, तो ये वो एग्जीक्यूट करेंगे और इस पे दोनों जो विटनेस हैं वो भी साइन करेंगे। और ये ब्रांच में ही एग्जीक्यूट होगा, 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओपिनियन रिपोर्ट ऑन श्योरिटी। तो देखिए ये ओपिनियन रिपोर्ट ऑन श्योरिटी मैंने बताया था, अगर 5 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट है तो तब इसकी ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वो ये सारा प्रोसीजर मैं उस फॉर्मेलिटीज़ में बता चुका हूँ, बार बार रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, आप बोर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं इससे आगे। देखिए यहाँ से आगे आता है एनेक्सर ई, ये होता है लॉकर के लिए। अगर आपका लॉकर है, डिसीज़ के नाम में लॉकर है और आप उसको भी सरेंडर करना चाहते हैं, तब आपको ये सब फिलअप करना होता है, अदरवाइज़ आपको इसकी फिलअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो देखिए हम स्किप करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर आपका लास्ट पेज है ये रिसिप्ट, ये आपको साइन करके देना होता है। इसमें आप रेवेन्यू स्टैम्प 1 रुपये का पेस्ट कर सकते हैं और अपना सिग्नेचर कर सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है सिग्नेचर ऑफ क्लेमेंट, नीचे नाम लिख देंगे और अपना साइन कर देंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर कोई इसके बाद भी आपकी समझ में नहीं आता है तो आप बैंक में जाकर वहाँ पर जो ऑफिशियल है उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस बारे में। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको
बैंक का कम से कम चक्कर लगाने पड़ेंगे और आप अपना काम एक सिंगल विजिट में पूरा कर पाएंगे। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।